हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अगेन मैंने पुनः गेट के 3-4 प्रकार के अर्थों को लेकर के इस वीडियो को बनाया है और गेट के विभिन्न अर्थों में से इन 3 अर्थों का भी अपना अलग महत्व है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और गेट के इन 3-4 प्रकार के अर्थों को आसानी से समझें ताकि आप अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ों में गेट के प्रयोग को ला करके आप अच्छे से अच्छे वाक्य बना सकें और अच्छे से अच्छे अंग्रेजी भाषा बोल सकें। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्रमशः ये गेट के इन यूजेस को अपने ढंग से अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गेट के डिफरेंट मीनिंग में हमने जो ए लिया है, ए गेट का अर्थ होता है ऑब्टेन, कोई चीज़ पाना या पाना है कोई चीज़ पाना या कोई चीज़ प्राप्त करना। तो पाना या प्राप्त करने के अर्थ में गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने 3 वाक्यों को लिया है और 3 वाक्यों के इस गेट के यूजेस को देखें। मैंने सोहन से कुछ धन लिया या पाया। तो मैंने सोहन से कुछ धन लिया, तो मैंने सोहन से धन लिया है यानी मैंने सोहन से कुछ धन प्राप्त किया, कुछ रुपए पैसे प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे, और चूंकि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम लिखेंगे इसको, मैंने का आई हो जाएगा आई, और लिखेंगे गाट, आई गाट सम मनी, आई गाट सम मनी, आई गाट सम मनी, और यह हो जाएगा फ्रॉम मोहन, मोहन से। जहाँ अलगाव होता है तो अलगाव की भाषा में हम वहाँ यूज़ करते हैं फ्रॉम से के लिए। तो आई गाट सम मनी फ्रॉम मोहन, आई गाट सम मनी फ्रॉम मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने राधा से 1 गिलास दूध लिया। तो 1 गिलास दूध राधा से लिया है, तो दूध का राधा से अलगाव है तो यहाँ भी फ्रॉम आएगा, और हम तुमने के लिए लिखेंगे यू, और लिया के लिए या चाहे पाया के लिए लिखेंगे गाट, क्योंकि यहाँ पर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यू गाट अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू गाट अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू गाट अ ग्लास ऑफ मिल्क, और किससे लिया, फ्रॉम राधा, फ्रॉम राधा। तो यू गाट अ ग्लास ऑफ मिल्क फ्रॉम राधा, तुमने राधा से 1 गिलास दूध लिया। हमारा तीसरा सेंटेंस है, क्या आप अलमारी से कुछ कागज़ प्राप्त कर सकते हैं, क्या आप अलमारी से कुछ कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कैन यू, कैन यहाँ चूँकि सकना आया हुआ है तो कैन यू, और यह हो जाएगा गेट, कैन यू गेट, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। कैन यू गेट कुछ कागज़, सम पेपर, कैन यू गेट सम पेपर, कैन यू गेट सम पेपर फ्रॉम, फ्रॉम कबर्ड, सॉरी यह बी है, BOARD। तो कैन यू गेट सम पेपर फ्रॉम कबर्ड, कैन यू गेट सम पेपर फ्रॉम कबर्ड, क्या आप अलमारी से कुछ कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो गेट का अर्थ एक हुआ ऑब्टेन, प्राप्त करना, पाना। अब यहाँ हम चलते हैं, यह एक दूसरा भाव भी होता है गेट का, और गेट के इन अर्थों को भी अच्छी तरह से समझें। गेट का अर्थ है मीनिंग, लेना, लेना, जिसको हम टेक कहेंगे। गेट का अर्थ जो है टेक भी होता है, यानी लेने के संदर्भ में भी कोई चीज़ हमें किसी से लेनी हो तो उसमें भी गेट का यूज़ ही करते हैं। हालांकि बहुत बारीकी से आप देखें तो बारीकी से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो यह ऑब्टेन है, प्राप्त करना, यह प्राप्त करना, और टेक जो हमारा लेना है, यह दोनों भाषाएं लगभग मिलती जुलती हैं और इसमें कोई बहुत विशेष अंतर मिलता नहीं है। जैसा कि देखने पर लगेगा कि प्राप्त करना ऑब्टेन में, यह जो हमारा ऑब्टेन है, और यह जो टेक है, यह दोनों भाषाएं, इनके अर्थ मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी प्रयोग में अंतर है। तो गेट का अर्थ हुआ मीनिंग, जो अर्थ हुआ मीनिंग हुआ वह हुआ टेक, लेना। तो आइए वाक्यों से इस बात को समझते हैं।
वह काम करने के लिए प्रतिदिन ट्रेन लेती है या पकड़ती है। वह काम करने के लिए प्रतिदिन ट्रेन जो है पकड़ती है या ट्रेन लेती है। तो हम लिखेंगे शी गेट्स। अब यहाँ गेट्स का अर्थ हो जाएगा पकड़ना, लेना। शी गेट्स ट्रेन, शी गेट्स ट्रेन, क्या पकड़ती है? ट्रेन पकड़ती है। तो शी गेट्स ट्रेन टू वर्क, काम करने के लिए। शी गेट्स ट्रेन टू वर्क एवरी डे, टू वर्क एवरी डे। शी गेट्स ट्रेन टू वर्क एवरी डे, प्रतिदिन काम करने के लिए ट्रेन पकड़ती है। तो हो गया शी गेट्स ट्रेन टू वर्क एवरी डे, यानी वह काम करने के लिए प्रतिदिन ट्रेन पकड़ती है। तो शी गेट्स वह पकड़ती है, लेती है, क्या लेती है? ट्रेन, और एवरी डे प्रतिदिन, क्या करने के लिए? काम करने के लिए, यानी टू वर्क। तो शी गेट्स ट्रेन टू वर्क एवरी डे। अब यहाँ लेना क्या हुआ? यानी ट्रेन को पकड़ती है या ट्रेन को लेती है, यानी ट्रेन से वह काम करने के लिए जाती है। अब हमारा अगला सेंटेंस है, आरक्षी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। अब यहाँ जो है आरक्षी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, यानी आरक्षी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इस तरह से हम लिखेंगे, आरक्षी का होता है द पुलिस, यहाँ हो जाएगा द पुलिस, और पकड़ा के लिए हम गाट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। द पुलिस गाट द थीफ, द पुलिस गाट द थीफ, और हो जाएगा रेड हैंडेड। क्या लिखेंगे? रेड हैंडेड, रंगे हाथों, रेड हैंडेड। द पुलिस गाट द थीफ रेड हैंडेड। हम पकड़ा के लिए जो है यहाँ कैच यानी काट जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, द पुलिस, और गाट की जगह काट भी कर सकते हैं। CAT क्रिया का कैच का सेकेंड फॉर्म, द पुलिस काट द थिफ, द पुलिस काट द थिफ रेड हैंडेड। हालांकि चूंकि मुझे गेट का प्रयोग समझाना है तो मेरा मुख्य जोर जो है गाट पर ही रहेगा। हालांकि ये नीचे वाला सेंटेंस भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। द पुलिस काट द थिफ रेड हैंडेड, लेकिन यहाँ द पुलिस गाट द थिफ रेड हैंडेड। तो यह हो गया पुलिस ने यानी आरक्षी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस देखें, यह तीसरा सेंटेंस है, आप जानते हैं कि बिल्ली चूहे को आसानी से पकड़ लेती है। तो आप जानते हैं तो यू नो, हम लिखेंगे यू नो, आप जानते हैं। यू नो दैट, यू नो दैट द कैट अब पकड़ लेती है गाट्स, द कैट गाट्स पकड़ लेती है किसको? द रैट, चूहे को, द रैट चूहे को, और कैसे? आसानी से, इजली, तो EASILY। तो यू नो दैट द कैट गाट्स द रैट इजली। तो इस तरह से हमने गेट के दूसरे अर्थ टेक लेना में इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। यहाँ देखिए सी के अंतर्गत हमने गेट का अर्थ जो लिया है वह रिसीव प्राप्त करना, या बिगिन टू बी गिवन समथिंग कोई चीज़ दिया जाना के भी अर्थ में गेट का प्रयोग होता है। यानी गेट का अर्थ होगा रिसीव, या गेट का अर्थ होगा बी गिवन समथिंग, कोई चीज़ किसी को दिया जाना। तो इन अर्थों में भी मैंने कुछ वाक्यों को लिया है, उन वाक्यों को देखें। उसे उसके जन्मदिन पर एक पार्टी मिली। तो यहाँ क्या हुआ? उसे उसके जन्मदिन पर एक पार्टी मिली, यानी उसे रिसीव क्या हुआ? पार्टी मिला, या उसको एक पार्टी दी गई। तो ये यहाँ हम लिखेंगे ही गाट अ पार्टी, ही गाट अ पार्टी ऑन हिज बर्थडे, He got a party on his birthday. He got a party on his birthday. दूसरा वाक्य है, मीरा को प्रतिवर्ष उसके जन्मदिन पर एक उपहार मिलता है। अब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम गेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि मीरा सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर लिखेंगे मीरा
मीरा गेट्स अ उपहार, अ प्रेजेंट। मीरा गेट्स अ प्रेजेंट, मीरा उपहार पाती है ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, और यह हो जाएगा प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। तो मीरा गेट्स अ प्रेजेंट ऑन हर बर्थडे एवरी ईयर, मीरा गेट्स अ प्रेजेंट ऑन हर बर्थडे एवरी ईयर, मीरा को प्रतिवर्ष उसके जन्मदिन पर एक उपहार मिलता है। अब तीसरा सेंटेंस है, प्रत्येक व्यक्ति को सफलता पर खुशी मिलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सफलता पर खुशी मिलती है, यहाँ पर आप बी गिवन समथिंग भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो जबकि ज़्यादा बेटर बी गिवन है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सफलता पर खुशी मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को खुशी मिलती है। गॉड्स प्लेजर, गॉड्स प्लेजर, ईच एंड एवरी पर्सन गॉड्स प्लेजर, सफलता मिलती है, गॉड्स प्लेजर, खुशी मिलती है किस पर, ऑन हीज सक्सेस, ऑन सक्सेस, हीज नहीं ऑन सक्सेस, यह हो जाएगा ऑन सक्सेस। तो ईच एंड एवरी पर्सन gets pleasure on success, each and every person gets pleasure on success। मेरे भाई को गलत सलाह मिली, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके लिए हम लिखेंगे मेरे भाई को गलत सलाह मिली। तो माई ब्रदर गाट रॉन्ग एडवाइस, माई ब्रदर गाट रॉन्ग एडवाइस, मेरे भाई को गलत सलाह मिली। तो यहाँ मिली के लिए गाट का यूज हो गया, माई ब्रदर गाट रॉन्ग एडवाइस। फिर चलिए, हमें कल बहुत सारे संदेश आए, तो आए का अर्थ क्या हुआ, रिसीव करना हुआ, प्राप्त करना हुआ। तो हम लिखेंगे हमें कल बहुत सारे संदेश मिले, तो यहाँ लिखेंगे वी गाट मैनी messages, we got many messages yesterday, we got many messages yesterday, हमने कल जो है बहुत सारे संदेश प्राप्त किए, we got many messages yesterday। फिर आगे देखें, मुझे विश्वास है कि मुझे मेरी कविता के लिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, we got many messages, हमने कल बहुत सारे संदेश प्राप्त किए। फिर छठा है, मुझे विश्वास है कि मुझे मेरी कविता के लिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो मुझे विश्वास है, आई एम श्योर, इसका उच्चारण ही यही है, आई एम श्योर दैट आई, और चूंकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो लिखेंगे आई विल गेट, मुझे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, आई विल गेट पॉजिटिव, सकारात्मक परिणाम, रिजल्ट्स। आई एम श्योर दैट आई विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर माई पोएम, I am sure that I will get positive results for my poem। अब आगे चलते हैं, मुझे आपका मोबाइल नंबर आपकी बहन से मिला, तो हम इसको लिखेंगे मुझे आई मिला गाट, आई गाट आपका मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, आई गाट योर मोबाइल नंबर, आई गाट योर मोबाइल नंबर, मुझे आपका मोबाइल नंबर फ्रॉम योर सिस्टर, आपकी बहन से मिला। तो आई गाट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम योर सिस्टर, फ्रॉम योर सिस्टर।
आई गाट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम योर सिस्टर। मुझे आपका मोबाइल नंबर आपकी बहन से मिला। और हमारा लास्ट और 8वां सेंटेंस है, उसे उसके पिताजी से कुछ पैसे मिले, तो उसे हम लिखेंगे ही और मिले का हो जाएगा गाट। ही गाट सम मनी, ही गाट सम मनी, ही गाट सम मनी फ्रॉम, he got some money from his father, he got some money from his father। तो इस तरह से इन 8 वाक्यों के माध्यम से और अन्य उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि इस गेट के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग के यूजेस को आपने सीखा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे ढंग से जो है समझ में आया होगा, यह प्रकरण, यह बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे वीडियोस को बनाने में उसी तरह की बेहतर हेल्प मिल सके। फ़िलहाल आपकी समझदारी ही मेरा सबसे बड़ा विश्वास है, पूंजी है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। और इस वीडियो को बंद करने के पहले हम एक गलती के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। इस वीडियो के पार्ट बी वाले में जो गेट का अर्थ हमने टेक लेना लिया है, इस टेक के तीसरे वाक्य में, यह जो तीसरा वाक्य है आप देखें, आप जानते हैं कि बिल्ली चूहे को आसानी से पकड़ लेती है। इसमें हमने जो यूज़ किया है, यू नो दैट द कैट गाट्स, यह गाट्स नहीं होगा, यह मेरी भूल है। इस गाट्स को आप गेट्स कर लें, हम गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। तो यू नो दैट द कैट गेट्स द रैट ईजली, तो यहाँ पर यह गाट्स जो है भूल हुई थी, इस गाट्स को हटा दें और गाट्स की जगह गेट्स यूज करें। तो यू नो दैट द कैट गेट्स द रैट ईजली। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।